हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये करंट अफेयर की क्लास पहली क्लास है और ये सभी वर्गों के लिए क्लास है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, सभी वर्गों के लिए क्लास है ये। ओके फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी आएंगे। ठीक है, तो आपको 2021 का करंट अफेयर पढ़ना है, 2022 का नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना बस आपको पढ़ना है। पिछली बार के एग्जाम में 2022 वाले एंट्रेंस एग्जाम में मात्र एग्जाम के लास्ट डे में 20 मिनट की मैंने वीडियो दी थी और उसी में से केवल 4 प्रश्न मैंने फंसा दिया था। टोटल 6 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा और ये पहली क्लास है, इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। पहली क्लास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, इनके जो है 5000 से ज़्यादा सारे के सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपको मिल रहे हैं इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग जरूर परचेज करिएगा। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। अगर 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, 10,000 गवर्नमेंट सीट है, बाकी तो प्राइवेट सीटें 2.25 लाख के आसपास हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए, ये इंडेक्स से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं सब लोग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्या है, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पिछले वर्ष भारत का जो स्थान था वो 101वां था। ठीक है, पिछले वर्ष जो इंडिया का जो स्थान था 101 था और अब जो है 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंडर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली हो गया आपका, एंड चीन हो गया, क्रोएशिया हो गया। GHI 2022 में जो है शीर्ष 5 देश हैं, ये आपके शीर्ष 5 देश हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यानी कि उपयुक्त सभी आपके कथन सही हैं। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है टॉप वाला याद रखिएगा। एंड यहाँ पे इंडिया की जो है स्थान क्या था ये आपको पता होना चाहिए। 101वां पहले था और अब जो है 107वां है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? पहला प्रश्न आपको नोट करना था और ये वाला प्रश्न भी आपको नोट करना है। ठीक है, सभी लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करेंगे। ठीक है, जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें, और दोबारा क्लास नहीं देखना है, देखना भी है तो रिवीजन के तौर पे आपको देखना है। ठीक है, नोट करिए इसे, दूसरे प्रश्न को। तो किसे हराकर जो है 7वीं बार जीता है? श्रीलंका को हराकर। ठीक है, दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? 2022 का ही आपको करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, 23 का नहीं पूछेगा। ठीक है, बताएं 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया था। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इसकी बिल्कुल PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और तभी मिलेगी जब 300 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 300 लाइक फटाफट कर देंगे। चलिए, फटाफट वीडियो को के लाइक के बटन पर अपना अंगूठा रख देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? बताएं सब लोग, इसका जो उद्घाटन है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं नए जो जैसे बनाए गए हैं 2022 में, उनको आपको याद करना है और जो पुराने महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके, ठीक है, उनको आपको जरूर याद रखना है। तो ये इसका जो उद्घाटन है जम्मू कश्मीर में किया गया है। 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी जैसे अगर आप लोगों को GK की क्लास देखनी है, हिंदी की क्लास देखनी है, ठीक है, कला वर्गीय की क्लास देखनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ। हर सब्जेक्ट की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। एंड BED एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको हमारे
चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी फीस है आपकी, मैं बता दूं बिल्कुल फ्री है। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं करना है। चलिए, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया, बताएं सब लोग। ये भी अच्छा प्रश्न है, 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, और करंट अफेयर आपको रटना है। ठीक है, नोट्स में अपना जो है बनाइए आप लोग, इन प्रश्नों को नोट्स में अपना नोट करिए, और रिवीजन आपको करते रहना है। हर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करना है प्रत्येक सप्ताह। तो लेह में जो है इसका आयोजन किया गया। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने जो है अधिसूचित किया है। तो ये अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। 6 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं अगर आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई दूंगा समय होगा तो। ठीक है, कॉल्स आपको नहीं करना है। चलिए, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण जो है किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया। चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 या आदित्य L1 या चोंग E5। 7 का फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर नाम ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है करंट अफेयर की पहली क्लास में। और डेली रेगुलर क्लास आपको देखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, रेगुलर आपको स्टडी करना है। बाकी वीडियोस को जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। एंड क्रैश कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। 149 रुपये में आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी मार्केट की बुक में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। 5000 तैयार कर लेते हैं तो इसके सिवा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, 7 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 7 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे मुलायम सिंह यादव। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी। उनको 2012 में जो है लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही। ये जो आपके पॉइंट है ये वाला दोनों ए बी, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, सभी कथन आपके इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए सभी कथनों को पढ़िए। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। 9 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रोशी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। बेलारूस के जेल में जो है बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के जो है बैरी सारप्लेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने जो है 2001 में जो है नोबेल मिला था इनको। ठीक है, तो इसमें जो आपके कथन हैं सभी सही हैं। ठीक है, 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी कथन हैं सभी आपके सही हैं। 9 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों आपके सही हैं। INS अरिहंत से संबंधित आपके जो कथन है सही है। ठीक है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। जिनमें स्टार लगा के मैं नोट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, उन प्रश्न को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। ठीक है, चलिए किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है बिहार के सारण जिले के सीताब दियारा में किया गया था। तो वह व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? ये भी जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में। उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए 12 का जितने भी लोग ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए जो है किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को जो है लॉन्ग मार्च थ्रू 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? बताएं सब लोग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो देश है चाइना। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24 सौर ऊर्जा संतुलित गांव घोषित किया है? तो वो भारत का पहला 24 आवर्स ऊर्जा संतुलित गांव जो घोषित किया गया है, याद रखिएगा, वो है आपका मोढेरा, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है टेली मानस पहल शुरू की है। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और पिछले 3 वर्षों का जो है रिकॉर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर अपना जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोगों का भी सपना है कि कम पैसों में हम बीएड करें ताकि हम टीचर बन सकें आगे, टेट सीटेट क्वालिफाई करके, सुपर टेट अच्छे नंबरों से दे के। तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो ये जो है शुरू किया गया राजस्थान राज्य ने। ठीक है, राजस्थान राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। 17 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? बताएं सब लोग, किसकी अध्यक्षता में? तो ये किया गया है पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन के द्वारा। ठीक है, चलिए अध्यक्षता में इनके 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं सब लोग, कौन सा कथन सत्य है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें आपके सभी सही हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंदौर को लगातार जो है 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, अगर पूछे कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, चलिए इसमें आपका 19 का जो है ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका नहीं सही होगा, सॉरी चौथा। ठीक है, केवल पहला दूसरा आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? एग्ज़ाम तक जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जब लास्ट में मैराथन लूँगा उसी में से सारा का सारा क्वेश्चन फंसा दूंगा मैं। बाकी अभी आपको डेली क्लासेस देखना है, इनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे क्लास कोई मिस हो जाती है तो लास्ट में मैं कवर करा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, मैराथन में यूएसए आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना जो है नेशनल आइकॉन घोषित किया है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वह है आपका मतदाता जंक्शन। 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी यानी कि टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ डॉट में 52 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और आधारशिला रखी है। कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है।
ये किया गया है भावनगर गुजरात में, ठीक है। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा आप लोग, 24 वाला। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गरुड़ है, ठीक है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी क्लास ज़रूर देख के जाना है आपको, आधी अधूरी क्लास नहीं देखना है। जब आपके पास टाइम मिला करे तभी आप लोग देखा करें पूरी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट की हो पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। चलिए, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष पहुँचने जो है वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं कौन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिएगा। तो अमेरिकी मूल की जो पहली महिला बन गई हैं वो बन गई हैं निकोल ओनापू मान। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है, ठीक है। आपका 26 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। छत्तीसगढ़ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी आंसर सीट के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना शुरुआत की है। देखिए, पीडीएफ में तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट सारे क्वेश्चंस आपको नोट नहीं करना है, और ये पता तभी चलेगा जब आप लोग पूरी क्लास देखेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊंगा, उनको ही आपको नोट करना है, ठीक है। फालतू का कूड़ा आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएँ। तो युवा 2.0 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका। चलिए, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इस प्रश्न को नोट करना है आपको, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। बताएं उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड, ठीक है। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे आपकी जो है जीके जीएस क्लास होती है, जो कि अब करंट अफेयर की भी उसी में क्लासेस चलेंगी, एंड यूपी स्पेशल जीके की भी क्लास मैं लूँगा, उनसे भी कम से कम 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो 30 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर विवेक लाल। चलिए, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मर्केल ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो है महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? मुमताज़ खान को नामित किया गया, ठीक है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो ये जो है भारत ने किया है किसके साथ? आर्मेनिया के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में इसका जो है किया गया था, ठीक है, समापन में। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं सब लोग, कौन सा कथन सत्य है इसमें? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ जो है कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। राजपथ का नाम जो है अब बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं। चलिए
नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन आपके सही हैं, तीनों कथनों को आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है? ये किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना से प्रश्न आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है पुस्तक से कि पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर माधव हरदा को किया गया, ठीक है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट लिखूँ केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको नोट करना है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। सत्यनिष्ठा ऐप जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है पुलिस सहायता के लिए? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बताएं, एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा को, ठीक है। 41 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हमले में जो है चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करो सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इस जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपीलोमा वायरस के जो है टीके का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये वाला आपका टीके का नाम है, ठीक है। चलिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं कौन? तो वो बन गए थे गौतम अदानी, ठीक है। 44 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो स्थित है कहाँ? ट्विन टावर्स, आप सब लोग परिचित भी होंगे इससे, सोशल मीडिया में जो है काफ़ी जो है चर्चित हुआ था ये। तो ट्विन टावर्स आपका जो है ग्रेटर नोएडा में है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 10 पारा गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है त्रिपुरा आपका, ठीक है। 46 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वो बन गई है इजराइल। 47 का सॉरी भारत आपका बन गया, ठीक है। 47 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। 48 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस राज्य का जो है भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो आपका है राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जो है किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? ये जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये किया गया है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर के टॉप
50 क्वेश्चंस एंड 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर देगा। और यहाँ पे इसकी आंसर सीट भी लगा दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज की ये करंट अफेयर की पहली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, घंटी वाली पे, ताकि जो क्लासेस होती हैं रेगुलर उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।